ओम शांति। आज हम देखते हैं अव्यक्त बाप दादा के क्या विचार थे ब्रह्म भोजन के संबंध में। देखते हैं गुलजार दादी ने क्या कहा है। दादी कहती हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है। गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। खिलाने वाले अर्थात परमेश्वर को भोग जरूर लगाओ और उन्हें सबसे पहले खिलाओ। आगे कहती हैं, जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग जरूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती है, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो पहले शिव बाबा को स्वीकार कराना है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हो तो बाबा को याद करके जरूर खाना चाहिए। इससे क्या? इससे होगा कि बार बार याद का एक साधन हो जाएगा। जब भी हम कुछ खाएं, पानी पिए तो बार बार बाबा को याद करते रहेंगे। तो दादी कहती हैं, जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकेंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद की एक विधि बन जाए, एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों के पापों का हमारे सर पर बोझा है, तो हमें अधिक से अधिक बाबा को याद करना है। विकर्म है, व्यर्थ कर्म है, इसलिए ये नियम बहुत पक्का करना है। टाइम नहीं है, ये बहाना नहीं। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़े ही, पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना, सिर्फ यह एडिशन करनी है। दादी कह रही हैं कि सिर्फ बाबा को याद करके, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और दादी जानकी के क्या विचार थे भोग के संबंध में। तो दादी कहती हैं, भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। दादी कहती हैं, एक दिन हम कोलकाता में थे, वहाँ अन्य कोई बहन नहीं थी। तो दादी कहती है, मुझे कहा गया तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा, तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना। भावना से, प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15-20 के करीब थे, इधर भोग लगा और थाली वहाँ पहुँच गई। हमको थोड़ी ही बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहाँ भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी क्या मैं भी भोग लगाऊं। जो इस भावना से यहाँ बैठा अनुभव हुआ वह हाथ उठाओ। अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ कि बाबा ने बुद्धि खींच ली जिस समय भोग लग रहा था। खींचता है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। सबको यह अनुभव हुआ कि किसी की प्रेम की डोर हमें खींच रही है। तो दादी कहती है, मैं हमेशा कहती हूँ, दिल को खींचा कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता है दिल, दिमाग, दृष्टि से पता चलता है ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी यह बाबा है। कभी जो भी खाना होता है बाबा मुझे खिलाते हैं। मैं भी कहती हूँ बाबा के भंडारे से खाने का सुख मिलता इलाही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।